नेशनल इनकम कैलकुलेशन, इसके कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। आज हम देखेंगे इनकम मेथड। 2 मेथड और हैं, एक्सपेंडिचर मेथड होता है और एक होता है इसका प्रोडक्ट मेथड, जिसको हम वैल्यू एडिड मेथड भी बोलते हैं। तो सबसे इजी मेथड मुझे लगता है इनकम मेथड। इस मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं NDPFC, जिसकी फुल फॉर्म होती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो जैसा आपको पता है 8 एग्रीगेट्स होते हैं, 8 एग्रीगेट्स होते हैं नेशनल इनकम के, GDP MP, GDPFC, GNP MP, GNPFC। तो इसमें से जो इनकम मेथड से हमारा कैलकुलेशन होता है वो NDPFC निकलता है, कैलकुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं, फुल फॉर्म है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। इसको निकालने का तरीका है, 3 चीज़ें इसमें इसके मेन एग्रीगेट्स हैं। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जो कंपनसेशन मिलता है वो ऐड कर देंगे, क्योंकि नाम ही इनकम मेथड है तो सारी इनकम जो होती है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, जितने भी फैक्टर्स होते हैं। तो वर्कर्स का, एम्प्लॉयज़ का कंपनसेशन, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, सैलरी, वेजेस, रिटायरमेंट पेंशन। ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगी, सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन आएगी। ओल्ड एज पेंशन जो होती है वो अलग ट्रांसफ़र पेमेंट होता है, और ट्रांसफ़र पेमेंट हमें पता है नेशनल इनकम में ऐड नहीं होते। और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आते हैं। सैलरी का और दूसरा पार्ट होता है बोनस, वो भी ऐड होता है। ओके, सैलरी चाहे कैश में मिले चाहे काइंड में मिले, वो सब ऐड होती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी क्या होता है? देखिए, सोशल सिक्योरिटी होती है प्रोविडेंट फंड। ओके, जो रिटायरमेंट के बाद या जब जॉब चली जाती है उसके बाद आदमी एम्प्लॉयर विड्रॉ कर सकता है। और इस फंड में ये जो अकाउंट होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट, हमारा PF अकाउंट, इसमें हर मंथली बेसिस पर कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई करता है अपनी सैलरी में से, और कुछ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर करता है। ओके, तो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सैलरी से एक्स्ट्रा होता है। मान लीजिए सैलरी 50,000 पर मंथ है, तो वो तो मिलेगी उसको, वर्कर को। उसके अलावा 5 to 12% जो होता है सैलरी का, वो एम्प्लॉयर हर महीने आपके PF अकाउंट में जमा करता है, और आपकी सैलरी में से भी कटता है और वो भी जमा हो जाता है। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ऐड होता है, एम्प्लॉय का नहीं होगा। एम्प्लॉय का क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो सैलरी में ऑलरेडी ऐड है। ओके, हमारी सैलरी में से ही कट के जा रहा है PF अकाउंट पे। तो एम्प्लॉयर का एक्स्ट्रा है, इसलिए उसको हम अलग से ऐड करते हैं, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। तो ये तो था COE का पार्ट, जिसमें सैलरी, वेजेस मेन है, हमारी रिटायरमेंट पेंशन और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस, हमारा इसमें चीज़ें आती हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। बिज़नेस से होने वाली इनकम और प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम। प्रॉफिट बिज़नेस से होता है, रेंट प्रॉपर्टी पे मिलता है, इंटरेस्ट हम जो कैपिटल करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो ये सब चीज़ें ऐड होती हैं। इसमें रॉयल्टी भी ऐड होता है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में रॉयल्टी मिलता नहीं है। तो दीज आर मेन, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं। कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट में से कुछ पार्ट जो है वो गवर्नमेंट के पास कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में चला जाता है। डिविडेंड्स होते हैं, डिविडेंड्स होता है, दिस इज़ जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, प्रॉफिट में से हम उन्हें डिविडेंड दे देते हैं कुछ। फिर एक होता है रिटेन्ड अर्निंग्स, है ना, या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो है जो कंपनी अपने पास रिटेन कर लेती है फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो इसको 2-3 नाम से हम जानते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग्स। तो ये वो है। तो ये प्रॉफिट के 3 पार्ट हैं। लास्ट में है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। वो लोग जो अपना खुद का काम करते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर है, उसका खुद का क्लिनिक है, तो उसकी जो इनकम होगी वो मिक्स्ड इनकम है। लॉयर है, एक उसकी खुद की फर्म है, लीगल फर्म चला रहा है वो अपनी, तो उसकी इनकम होने वाली इनकम भी मिक्स्ड इनकम है। ओके, दीज आर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल। एक आदमी है, उसका खुद का ग्रॉसरी शॉप है, किराने की दुकान है, उसका जो इनकम हो रही है वो भी मिक्स्ड इनकम है। ओके, तो वो मिक्स्ड इनकम है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। COE कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में सैलरी, वेजेस, पेंशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का ऐड नहीं होगा, एम्प्लॉयर का होगा। OS ऑपरेटिंग सरप्लस में प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट। प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, यहाँ पर एक बात और नोटिस करनी है, आपको नोट करनी है। जब अगर क्वेश्चन में डिविडेंड भी दिया है और प्रॉफिट भी दिया है, तो आप प्रॉफिट को ऐड करेंगे, सिर्फ डिविडेंड को नहीं करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट में डिविडेंड ऐड है, और अगर हम डिविडेंड अलग से ऐड कर देंगे उसमें तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, सिमिलरली अगर हमें COE दे दिया, किसी क्वेश्चन में आपको कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे देंगे पूरा ओवरऑल,
तो फिर सैलरी एंड वेजेस दे के वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, वहाँ सैलरी एंड वेजेस ऐड नहीं होगी क्योंकि वो COE में ऑलरेडी ऐड है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में ऑलरेडी ऐड है। ओके, तो और निकलता क्या है ये भी आपको याद रखना है, इससे NDPFC निकलता है, इससे नेशनल इनकम नहीं निकल रही है अभी। नेशनल इनकम जो होती है दैट इज़ NNPFC। वो क्या होती है? NNPFC। सो नेशनल इनकम का जो एग्रीगेट होता है दैट इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अभी हमारा नेशनल इनकम नहीं निकला, अभी हमारा NDPFC निकला है, ठीक है, इन सबको ऐड करके। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, सैलरी दिया है, प्रॉफिट, रेंट, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, डिविडेंड्स, मिक्स इनकम और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है, ठीक है, ये सब चीज़ें दी हैं। तो अब हमें इनकम मेथड से हमें दिख रहा है कि सैलरी, प्रॉफिट, हमें क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड लगाना है, अगर नहीं दिया तब भी। तो सैलरी, प्रॉफिट दिया है, इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई इनकम मेथड। अब इनकम मेथड से क्या निकलता है? NDPFC। तो सबसे पहले देखिए COE, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का क्या क्या है? सैलरी है। ओके, बस सैलरी ऐड कर दीजिए 5000। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस के क्या क्या चीज़ें हैं वो देखिए, प्रॉफिट है, रेंट है, अब देखिए डिविडेंड है। डिविडेंड को ऐड नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज वो प्रॉफिट में ऑलरेडी ऐड है, ठीक है, प्रॉफिट का ही पार्ट है डिविडेंड, तो उसको ऐड नहीं करेंगे। तो ये दो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो 3000 प्लस 2000। अच्छा, एक चीज़ रह गई, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। ये किसका पार्ट होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का। ओके, एम्प्लॉयर का है तो ऐड होगा, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड नहीं होगा, तो ये ऐड होगा 400, इसको ऐड कर दो। और लास्ट में मिक्स्ड इनकम दिया है 3000 ये ऐड कर दीजिए। तो हमारा NDPFC, नेशनल इनकम नहीं, NDPFC कितना आ जाएगा? 5, 8, 10, 13,400। सो दिस इज़, अभी 13,400 क्या है? NDPFC है, लेकिन निकालना क्या है? नेशनल इनकम। और नेशनल इनकम क्या होता है? NNPFC। ओके, तो अब हमें निकालना है NNPFC। हमारे पास NDPFC है, NDPFC निकला है। तो NDPFC हमारे पास है, निकालना है NNPFC है। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब देखिए, जब डोमेस्टिक से नेशनल प्रोडक्ट हमें निकालना होता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, देखिए फैक्ट्री कॉस्ट है, इसमें कोई कन्वर्जन नहीं करना, नेट है, बस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे? NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, जो कि दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। तो 13,400 में प्लस 500 दिया है, 500 ऐड कर देंगे, तो हमारा नेशनल इनकम हो जाएगा 13,900। 13,900 ये ऐड कर देंगे। क्यों करा? क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालना था, नेट नेशनल प्रोडक्ट। हमारे पास था नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से जब नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसमें फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देते हैं। पॉजिटिव था 500, तो 13,400 में 500 ऐड कर दिया, 13,900 इज़ द आंसर।